हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सहाय ट्यूटोरियल। एग्ज़ाम का समय है और जब हम लोग पढ़ने बैठ रहे हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा है। कभी पैसेज का प्रॉब्लम, कभी ग्रामर सेक्शन में जाओ तो एडिटिंग कैसे होगा, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम, कुछ जंबल वर्ड्स में प्रॉब्लम। साला एग्ज़ाम का मतलब ही प्रॉब्लम हो गया। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पे बने रहते हो तो एग्ज़ाम का मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, इंजॉयमेंट होगा। और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे ट्रिक्स अपने वीडियो के माध्यम से लाता रहता हूं कि यदि आपको अंग्रेजी नहीं भी आती, इंग्लिश नहीं भी आता है, आपको किसी वर्ड में प्रॉब्लम है, फलानवा का मतलब क्या होगा, ये एक साला नया वर्ड कहाँ से आ गया, इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, बहुत सारा मतलब के चक्कर में यदि आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से इंग्लिश आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इन सभी चक्करों से निकलोगे और वो भी मेरे साथ, तो आपको इंग्लिश में मजा आने लगेगा और क्वेश्चन तो हलवा हो जाएगा आपके लिए और बहुत आसानी से आप सभी इंग्लिश के सेक्शन को बहुत इजीली सॉल्व करोगे। और निश्चित रूप से ये मैटर नहीं करेगा कि आपको कितने का क्या मतलब होता है, ये आता है कि नहीं। ऐसे मतलब जानना जरूरी है, लेकिन हमारे पास एग्जाम के समय इतना टाइम ही नहीं होता कि मतलब क्या होगा यह जाने, उसको समझे, पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए ऐसे ऐसे ट्रिक्स लाता हूं कि आप आसानी से अपने सभी सेक्शन को कंप्लीट कर सको। पिछले अपने वीडियो में मैंने एडिटिंग के बारे में बताया, मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बताया, तो आज मैंने सोचा चलो जंबल वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। और आप विश्वास रखिए कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हो तो निश्चित रूप से जंबल वर्ड आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि बस आप जंबल वर्ड्स को देखोगे और बोलोगे ये तो ऐसे करके ऐसे बनेगा, अरे ये तो मेरे लिए बहुत इजी है। और अपने दोस्तों को भी आप ये बताओगे और आपका क्रेज जो होगा वो बढ़ता जाएगा। यानी कि अपने क्रेज को बनाना है तो मेरे चैनल के साथ बने रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए ट्रिक्स अंग्रेजी के सीखिए। तो डियर फ्रेंड्स, जंबल वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट द सेंस। इंग्लिश जो है वो सेंस से ही डिपेंड करता है। तो अब क्या करता है, लगता है सेंस क्या है, सेंस आपके बीच इतना भरा हुआ है कि आप बहुत जल्दी किसी चीज को परख लेते हो। और आज भी ऐसा ही होगा, बिना किसी चीज के मतलब जाने आप जंबल वर्ड को करेक्ट बनाओगे। तो डियर फ्रेंड, जंबल वर्ड को बनाने के लिए जो मेरा ट्रिक है, सबसे आसान, सबसे सटीक, वो ये है कि सबसे पहले आप जंबल वर्ड्स में जो वर्ड दिए हुए होते हैं उसमें आपको नाउन और प्रोनाउन को चुनना है। किसी भी चीज का नाम हो, जानवर का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम हो, तो इन चीजों को आप सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए। यदि ये किसी सेंटेंस में ये नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आपको पर्सनल प्रोनाउन को इंडिकेट करना है। सबसे पहले टारगेट में किसको लेना है, पर्सनल प्रोनाउन को या नाउन को। अब टारगेट में पर्सनल प्रोनाउन किसको किसको, आई को ले सकते हैं, यू को ले सकते हैं, ही, सी, इट रहना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन में कोई भी। तो आइए, मेरे पीछे कुछ एग्जाम्पल है और मैं उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके प्रूफ कर दूंगा कि यू आर द बेस्ट। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप बस आसानी से उन चीजों को देख लोगे तो आप जंबल वर्ड्स को इस तरह से बनाओगे जैसे वो आपके लिए तो कुछ भी नहीं, एकदम 4 मार्क्स जो होगा वो बहुत आसानी से आपका होगा। तो आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मी द सेंस इट्स गिव ऑफ फ्रीडम एंजॉय आई। तो वह डियर फ्रेंड, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आप नाउन्स को देखेंगे। तो मी द सेंस इट्स गिव फ्रीडम, ऐसा कुछ नहीं है नाउन इसमें। तो फिर दूसरा हमको किसको देखना होता है, पर्सनल प्रोनाउन को। अब यहां पे आपको आई और मी दो पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो किसी भी सेंटेंस को शुरू करने के लिए आप किससे करोगे, आई लोगे कि मी लोगे, एकदम सही, आई लोगे। बहुत अच्छा, तो हम लोग आई को लेते हैं, आई। ओके, तो ये इंडिकेट हुआ 1 नंबर। डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी सेंटेंस बनेगा तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस
भर्ब, VERB, भर्ब। भर्ब क्या क्या हो सकता है? भर्ब आपका मेन भर्ब हो सकता है, मोडाल्स भर्ब हो सकता है, हेल्पिंग भर्ब हो सकता है और एक्शन वर्ब हो सकता है। इतना ही वर्ब आपको मिल सकता है। इसमें से किसी को भी आप यदि लेते हो तो आप आसानी से बना लोगे। तो यहां पे क्या देखते हैं, इसके बाद का वर्ब कौन है? द सेंस, इट गिव, ऑफ फ्रीडम, इंजॉय। ओहो, इंजॉय, इंजॉय वर्ब है, इंजॉय, इंजॉइंग। तो क्या हो जाएगा यहां पे सेकंड में? इंजॉय। तो आई इंजॉय, मैं किसको इंजॉय करता हूं? मैं किसको इंजॉय करता हूं? ऑफ फ्रीडम नहीं, द सेंस ऑफ, द सेंस किसको एंजॉय करता हूं? सेंस को। तो निश्चित रूप से यहां तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? सेंस को एंजॉय कर रहा हूं। आई, तो आप देखिएगा अपने आप जब आप लिखते हो, वर्ब को लेते हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लेते हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अपने आप आपको मिलते जाता है और एक सीक्वेंस में वो सेंटेंस बनता है और आप 100% उसको बना लेते हो। तो आई इंजॉय द सेंस ऑफ फ्रीडम, बहुत सुंदर, ऑफ फ्रीडम। उसके बाद क्या होगा? ऑफ फ्रीडम मी, ऑफ फ्रीडम इट गिव्स मी। अरे बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? इट गिव मी। तो आप देखा, आपने देखा किस तरह आसानी से मैंने बस नाउन को और वर्ब को चुना और उसके बाद का सेंटेंस अपने आप बनते चला गया। तो यहां पे पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई इंजॉय द सेंस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम इट गिव्स मी। ठीक है, कितना आसानी से हुआ। दूसरे को देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। एंड इट प्लीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मी गेट ऑफ ड्यूटीज राइट। अब इसमें फिर से देखेंगे, कहीं नाउन है? नहीं है। तो उसके बाद क्या है? प्रोनाउन है? हाँ है। प्रोनाउन में क्या क्या है? इट प्लीज, मी, और तो कुछ नहीं है। तो फिर मैंने कहा मी से तो होना चाहिए नहीं, इट से सेंटेंस शुरू होता है। तो इट प्लीज, यह खुशी खुशी देता है। किसको देता है? इट प्लीज मी, बहुत अच्छा, मी। इट्स प्लीज मी, इट प्लीज मी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, किसके लिए? आप एक सेंटेंस देखता है कि आई वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ फ्रॉम द प्रॉब्लम, गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाते हैं। तो यहां भी देखिए गेट भी है, राइड भी है, ड्यूटी भी है। तो यहां पे क्या होगा? इट प्लीज मी टू गेट राइड, किससे छुटकारा चाह रहे हैं? राइड ऑफ, किससे छुटकारा चाहते हैं? राइड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया तो दो ही वर्ड बच रहा है, एंड और ड्यूटीज। तो ड्यूटीज एंड तो नहीं हो सकता है, एंड ड्यूटीज हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ये भी हो सकता है। तो हम इसको भी यहां पे लिख लिए। तो यहां पे क्या होगा? इट प्लीज मी, प्लीजेस मी to get ride of responsibility and duties। देखा कितना आसानी से हो गया, बहुत इजी। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। फिर मेरा वही ट्रिक्स आपके लिए काम आएगा। क्या करना है? सबसे पहले नाउन या पर्सनल प्रोनाउन को खोजना है, उसके बाद वर्ब को खोजना है, उसके बाद अपने आप सेंटेंस बनता जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो यहां पे नाउन तो नहीं दिख रहा है, पर्सनल प्रोनाउन दिख रहा है। यहां पे कौन है? आई है। देखिए यहां हु भी है, हु से तो आपने तो मैं यहां यदि आई लेता हूं कि हु लूंगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, तो आप कौन सा लोगे? तो देखो डियर फ्रेंड्स, यहां पे कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। जब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हु से शुरू नहीं होगा, बहुत आसानी से। यानी कि हमको किससे शुरू करना होगा? आई से। तो आई क्या होगा? आई, उसके बाद का वर्ब कौन है? ऑड पीपुल नहीं है, मोमेंट नहीं है, हु नहीं है, एम्यूज, मीट फॉर। तो कौन सा है? मेट। आई मेट
किससे मिला? मैंने ऑड पीपल से मिला। किससे मिला मैंने? आई मेट ऑड पीपल। ऑड पीपल। उसके बाद क्या बचा? अब बचा फॉर अ अम्यूज हु मोमेंट। ऑड पीपल तो हो गया। अब बोलते हैं कि आई मेट ऑड पीपल हु amuse me for a moment. I met odd people who amuse me for a moment. ठीक है, यह भी कितना इजीली स्मूथ वे में क्लियर होता गया। तो नीचे का एग्जांपल है इज माई डिज्नीलैंड फेवरेट पार्क अम्यूजमेंट। अब ये मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूं कि इसको आप कैसे सोल्व करोगे। इजी वे आपके पास, सटीक ट्रिक करना क्या है, बस नाउन को खोजना है, नाउन नहीं है पर्सनल प्रोनाउन को लेना है, उसके बाद आपको वर्ब लेनी है और ऑब्जेक्ट अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो देखा दोस्तों कैसे आपने जंबल वर्ड को इजीली सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से यदि आप ट्रिक्स को फॉलो करोगे, एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे, निश्चित रूप से आप मार्क्स 100% क्योर करोगे। तो ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा, फिर मैं आपके साथ नए ट्रिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय।